हमारा आज का टॉपिक इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन बेस्ड होगा। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होता है, और सेकेंड थिंग जो हमको देखना है वो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन क्या होता है, क्योंकि इसी ऑपरेशन का यूज़ करके हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक निकालेंगे। आगे और भी मेथड होगा इन्वर्स निकालने का, लेकिन इस टॉपिक में हम लोग इन्वर्स को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट आपका है इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होता है? तो देखो यहाँ एक्चुअली है क्या कि जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन होगा, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका ए, और इस स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगाकर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। इसका मतलब है इसके डायगोनल एलिमेंट को, यानी ये डायगोनल एलिमेंट को हमको 1 1 1 करना है, और यहाँ तो आपका अलग अलग एलिमेंट्स होंगे। तो ये अलग अलग एलिमेंट को कौन सा ऑपरेशन लगाओगे ताकि तुम्हारा ये डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो जाए, तो इसके लिए जो भी ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे उसको हम लोग एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन कहेंगे। लेकिन जब भी आप मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए कोई भी ऑपरेशन लगाओगे, कोई भी ऑपरेशन हम लगाएंगे, इससे जो अगला मैट्रिक्स हमको मिलेगा, सपोज कीजिए ये मैट्रिक्स हमको बी मिल जाता है, तो ये बी मैट्रिक्स इसके इसमें रो या कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद आपका ये मैट्रिक्स आया है, तो ये मैट्रिक्स आपका इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, इसका मतलब है हम कह सकते हैं इफ़ यू हैव टू मैट्रिक्स ए एंड बी, then these two matrices are said to be equivalent if one is obtained from the other, ठीक है, by one or more elementary row और column operation। ठीक है, तो इस चीज़ को सबसे पहले हम लिखते हैं, तब आपको ये और क्लियर होगा। तो आप मेरे साथ नोट कीजिए, टू मैट्रिसेस सपोज ए एंड बी, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर said to be equivalent if one is obtained from the other, कैसे आएगा? बाई वन और मोर एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री जो कि हम लोग देखेंगे आगे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, और हम इसे लिखेंगे एंड वी राइट, इसको आप इस तरह से दिखलाइए, ए इक्विवेलेंट है बी का। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, तो हमारा नेक्स्ट यही टॉपिक है। तो आप हेडिंग दे दीजिए कि हेडिंग है एलिमेंट्री, चलो इसे इरेज कर देते हैं,
एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, ये टॉपिक रहा। और ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस इन मैट्रिसेस है, इसको हमें 2 पार्ट्स में पढ़ना है। यानी फर्स्ट पार्ट होगा रो ऑपरेशन, यानी यहां हम लोग 3 रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन पढ़ेंगे और 3 कॉलम ऑपरेशन भी पढ़ेंगे। कॉलम ऑपरेशन आपको पढ़ना है। 3 रो ऑपरेशन और 3 कॉलम ऑपरेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 3 रो ऑपरेशन कौन कौन सा होगा, तो आप इसे कॉपी कीजिए कि फर्स्ट ऑपरेशन जो आपका है, सपोज कीजिए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और ये है 2 3 4 5, ठीक है। चलो 3 ऑर्डर का -1 2 -3 4 एंड दिस इज माइनस, सपोज दिस इज 0। ये आपका 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हम यही सब कुछ देख लेते हैं कि पहला है आपका इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो, यानी आप रो आई को इंटरचेंज करके रो जे, यानी फर्स्ट रो को सेकेंड या थर्ड, या फिर सेकेंड या थर्ड को फर्स्ट बना सकते हैं। इससे जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा वो इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो पहला ऑपरेशन आपका ये रहा। जैसे इस एग्जांपल से देखो, अगर हम इसको चेंज कर दें, यानी रो 1 को हम रो 2 बना देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका मैट्रिक्स A बन जाएगा अब कुछ ऐसा। रो 1 को बदल रहे हैं, ये तो आपका रो 1 है, ये रो 2 है और ये आपका रो 3 है। तो हम एक इंटरचेंज कर रहे हैं रो 1 2 को, यानी ये आपका रहा रो 1 रो 2 बनेगा, तो 3 5 4 फर्स्ट रो बन गया और सेकेंड रो 4 3 सॉरी माइनस 4 सॉरी 2 4 -3 और थर्ड एज इट इज 1 2 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रहा। और ये भी आपका 3 × 3 ऑर्डर का ही है। तो ये अगर चेंज करते हैं तो जो नया मैट्रिक्स बना आपका वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके रिजल्ट में। इसी तरह अगर आप सेकेंड ऑपरेशन ले रहे हैं, मतलब 3 जो हमको रो ऑपरेशन पढ़ना है, तो फर्स्ट ये था और सेकेंड रो ऑपरेशन है कोई भी रो को, सपोज कीजिए दिस इज रो आई, और इसे आप किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो ये भी ऑपरेशन हम यहाँ लगाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालने के लिए, या जो भी रिक्वायरमेंट हमारा होगा एलिमेंट को आपके डिजायर्ड रिजल्ट के अनुसार आप जो भी चेंज करना चाहोगे, तो ये काम हम करेंगे। किसी कांस्टेंट डिजायरेबल जो भी कांस्टेंट होगा उससे मल्टीप्लाई कीजिए किसी भी रो में और हम आगे प्रोसीड कर देंगे। तो तीसरा मेरा ये होगा। इसका मतलब ये हुआ, आप इसे कॉपी भी करते जाइए। तो सेकेंड ऑपरेशन को हम ऐसे देखते हैं कि यहाँ पर इसी मैट्रिक्स में हम रो 2 को, ठीक है, रो 2 को अगर आप सपोज कीजिए 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम इसे रो 2 चेंज इनटू ट्वाइस ऑफ रो 2, और ये मैट्रिक्स आपका हो जाएगा ऐसा। रो 1 तो एज इट इज रहा 2 4 -3, और ये रहा 2 को बदल रहे हैं हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 2 3 जा 6 5 2 जा 10 एंड 4 2 जा 8। ये आपका सेकंड चेंज हो गया और थर्ड एज इट इज रहेगा 0, ठीक है। उसी तरह थर्ड हम जो अप्लाई करेंगे रो ऑपरेशन वो होगा, किसी भी मान लीजिए रो आई है और इस रो आई को आपने रो आई प्लस किसी भी रो दूसरे रो
को कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, उसको जोड़ो या फिर उसे घटाओ, है ना। तो ये ऑपरेशन करने से भी आपका मैट्रिक्स इक्विवेलेंट ही रह जाएगा। यानी यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि R2 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, सॉरी यहाँ दूसरा रो है RJ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो नया जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा, यानी अब हम इसी को मैट्रिक्स से आपको ये समझाने जा रहे हैं कि हमने क्या किया, रो 3 को रो 3 और प्लस ट्वाइस ऑफ रो 1 हमने कर दिया। तो देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। ये जो नया मैट्रिक्स आपका ए होगा, ये होगा आपका रो 3। देख लीजिए रो 3 है -1 2 और 0, और इसका ट्वाइस ले रहे हैं तो ये हो गया 4, ये हो गया आपका 8, ये हो गया -6। ठीक है ना, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है, हम ये ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, और इसे ऐड करना है। तो जब आप इसे ऐड करोगे तो ये हो गया आपका 3, सॉरी 1 2 तो एज इट इज उतार लो पहले, 2 4 -3 3 5 4, और रो 3 में चेंज हो रहा है, जो कि रो 3 में रो 1 को जोड़ने के बाद, ट्वाइस जोड़ने के बाद आ रहा है। तो ये आपका रो 3 रहा, और ये रो 1 को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये रिजल्ट रहा है। जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा आपका 3, ये जब जोड़िएगा 10, और ये जब ऐड करेंगे तो -6 ही रह जाएगा। और ये 3 आपका रो ऑपरेशन हो गया। इसी तरह हम लोग यहाँ कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कॉलम में यही ऑपरेशन लगाना है, इसे भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कॉलम ऑपरेशन में क्या होगा, बस आपका रो कॉलम बनना है। चलिए हम यहीं पर इसको आपको दिखला देते हैं। ठीक है, जैसे आपने कॉलम आई को यहाँ लिखना है आपको। ठीक है, 3 कॉलम ऑपरेशन में, 3 रो ऑपरेशन आपने देखा, 3 कॉलम ऑपरेशन में पहला होगा कॉलम आई को जे के साथ इंटरचेंज कर दीजिए। उसी तरह कॉलम आई को के के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और कॉलम आई को कॉलम आई इंटू कॉलम किसी भी कॉलम जे के साथ के टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर दिया, तो रिजल्ट हमारा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ही देगा। मान लो इसी एग्जांपल के लिए अगर हम कॉलम ऑपरेशन लगाएं, तो पहला अगर यूज़ किया जाए कि C2 को हमने बदल दिया C3 के साथ, तो जो मेरा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिल रहा है वो मैट्रिक्स होगा 2 3 -1, और 2 3 को आप इंटरचेंज कर रहे हो, तो ये हो गया -3 4 0 4 5 2, ये रहा। तो इसी तरह दूसरा और तीसरा रिजल्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपने रो के साथ मल्टीप्लाई किया, उसी तरह आप कॉलम के साथ भी ये अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि हम जो इन्वर्स निकालेंगे गिवन मैट्रिक्स का, तो वो इन्वर्टेबल कब होगा। व्हाट इज द कंडीशन दैट द टू मैट्रिक्स आर इन्वर्टेबल। ठीक है, और यहाँ आपका ये कॉन्सेप्ट है कि इसे नोट भी कर सकते हैं कि इन्वर्टेबल मैट्रिसेस तब होंगे, यहाँ हम नोट कर दे रहे हैं आपका। एक चीज ध्यान देना है कि ये जो आपको 2 ऑपरेशन बताया गया, रो ऑपरेशन और 3 रो ऑपरेशंस एंड 3 कॉलम ऑपरेशन, तो दोनों ही ऑपरेशन को एक साथ हम नहीं लगाएंगे। किसी भी क्वेश्चन के लिए दोनों ऑपरेशन साथ साथ अप्लाई हम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो सारा रो ऑपरेशन ही लगाना है, और अगर कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हो तो वहाँ कॉलम ऑपरेशन ही लगाना है, दोनों साथ साथ नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका है टॉपिक इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, तो यहाँ कह सकते हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ
order n is said to be invertible if there exists a square matrix B of same order such that, मान लो A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एक एग्जिस्ट करेगा B सच दैट BA इक्वल टू I। यही रिजल्ट है आपका कि दो मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है A, आप इसे नोट कर लीजिए, और स्क्वायर मैट्रिक्स A और स्क्वायर मैट्रिक्स A of order n is said to be invertible if there exists a square matrix B such that AB, मतलब AB को मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर BA को मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो रिजल्ट दे रहा है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो ये इन्वर्टेबल होगा। तो एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट था, और आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से किसी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इसे आप कॉपी कर लीजिए और आगे हम देखते हैं इस टॉपिक को।